और हम अपने नबी का मीलाद कर रहे हैं। कल को कोई पूछे ये जो मुरव्वजा मीलाद है, क्या ये मीलाद प्यारे नबी के जमाने में हुआ था? मशरक वालों तुम कहना मैं यार ये तेरे अब्बा का नहीं बल्कि ये भी मेरे नबी का जमाना है, इसलिए कि हमारा मानना है दाना दाना मेरे हुजूर का है, हर जमाना मेरे हुजूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बकारे खेश हैरानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। नदारम जुस तुमल जाए नदानम जुस तुम अवाए, तु ही खुद साजो सामानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। शाह बेकस नवाजी कुन तबीब आचार साजी कुन, मरीज दर्द इस्यानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। रजायत साइले बेपर तु ही सुल्ताने ला तनहर, शाह बहरे अजी खानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हजरात काबिल मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात कि आपने जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीमुशान प्रोग्राम जिसमें मुल्क के नामवर खुतबा शोहरा हजरात की आमद है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये के बाद दीगरे आप तमामी हजरात के रूबरू होंगे। मैं थोड़ी देर के लिए खिदमत की गरज से हाजिर हुआ। मुझे बहुत सारे लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और बहुत सारे लोग शायद जो अभी तक नहीं पहचाने होंगे वो आप पहचान लेंगे। करम फरमाई है मेरे बिरादर कबीर सना खाने मुस्तफ़ा नात खाने रसूल बाग़ तैबा के फूल हजरत हिदायत अली नूरी साहब की, जिनकी करम नवाजी कि मैं यहाँ तक आया। आप मेंबर नूर पर देख रहे उलमाए किराम का हसीन काफिला है। तीन नौकबा हैं, एक तो नकीबे लाजवाब हैं, दूसरे नकीबे बेमिसाल हैं और तीसरे का भी कोई जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी साहब जिनको आप अभी सुन रहे थे, मौलाना कौसर इमाम साहब उनसे पहले उनको सुन रहे थे और हजरत अमानुल्लाह साहब उनसे पहले उनको सुन रहे थे। ये तीनों लाजवाबो बेमिसाल हैं। मेंबर नूर पर खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मुअज़्ज़म रज़ा ताज़ीमी तशरीफ फरमा है और आपके इसी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले हजरत मौलाना कलीमुल्लाह साहब अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को तशरीफ फरमा है। शोराए किराम हजरत क़ारी तौसीफ़ रज़ा सीवानी साहब को इंशाअल्लाह मेरे बात सुनेंगे। मुझसे पेशतर आपने अब्दुल वकील मुबारकपुरी साहब की याद ताज़ा कर ली जनाब अफजल रज़ा छपड़वी को सुनकर। माशाअल्लाह तो प्रोग्राम बहुत खूबसूरत है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें इंशाअल्लाह, फिर मैं आगे बात शुरू करूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये इब्तिदाई दौर है, गालिबन ये पहली या दूसरी तकरीर है जलसे की, आज के इस जलसे की। मैं चाहूँगा शुरू से एक ऐसा माहौल बन जाए कि आपके जो चीफ खतीब हैं मुकर्रिर खुसूसी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान रज़ा सीवानी साहब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हजरत तशरीफ लाएंगे। आप उनके खिताब नायाब को सुनकर अपने कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ। मैं एक माहौल बनाने के लिए मैंने समझा ये मेरा अपना जलसा है, चूँकि आपसे कल्बी रिश्ता है अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए सबसे पहले मैं इसीलिए आ गया कि मैं देखता हूँ कोशिश करके शायद कुछ माहौल बना लूँ, वरना मुझसे बेहतर माहौल तो मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बना ही लेंगे इंशाअल्लाह। तो एक माहौल दीजिए, दुरूद पढ़ने को कह रहा हूँ, आपसे कुछ मांग नहीं रहा। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक बार और पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा शरीफ पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। चार मिसरे हैं कि मुसीबतों से घिरी जिंदगी रिहा कर दी। ऑपरेटर साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप हैं यहाँ पे, थोड़ा साफ कीजिए, तो बहुत ज्यादा घन गरज है इसमें, कुछ साफ कर लीजिए और सीटी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। वाह वाह बनाइए आप। मुसीबतों से घिरी जिंदगी रिहा कर दी,
जो सबसे कीमती शय थी वही अता कर दी। जमाने वालों मुबारक हो आमदे सरकार, जमाने वालों मुबारक हो आमदे सरकार, खुदा ने हम पर अताओं की इंतहा कर दी। जमाने वालों मुबारक हो आमदे सरकार, खुदा ने हम पर अताओं की इंतहा कर दी। जमाने वालों मुबारक हो आमदे सरकार, खुदा ने हम पर अताओं की इंतहा कर दी। फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। वाह वाह वाह। फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। जमाने वालों मुबारक हो आमदे सरकार, खुदा ने हम पर अताओं की इंतहा कर दी। मशरक के खुश अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों, पूरब टोला में प्रोग्राम है लेकिन पश्चिम और दक्षिण टोला के लोग भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मशरक के खुश अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों, काबिले मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात के आपने इस अजीमुशान जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम किया है। मिलाद का महीना है, मिलाद वाले लोग हैं, मिलाद वाला खतीब है, मिलाद वाले नकीब है, मिलाद वाले शोरा हैं और मिलाद वाले सामगीन है। सुभान अल्लाह। और मिलाद में सब बैठे हैं, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में है। 12 रबीउन नूर शरीफ का चांद नजर आता है, जो उशाकान है, जो आशिकीन है, जो नबी के शैदाई है, लग जाते अपने काम में। कोई झंडी लगाने की तैयारी करने लग जाता है, कोई लाइट लगाने की तैयारी करने में लग जाता है, कोई रोशनी के इंतजाम में लग जाता है, कोई गलियों को सजाने में लग जाता है, कोई मोहल्ले को सजाने में लग जाता है, कोई बस्ती और करिया को सजाने में लग जाता है। हर कोई मसरूफ हो जाता है। मेरे नबी के विलादत का महीना आ गया, मैं अपने घर को सजाऊंगा। मेरे नबी के विलादत का महीना आ गया, अपनी मस्जिद को सजाऊंगा। मेरे नबी के विलादत का महीना आ गया, अपने मदरसे को सजाऊंगा। मेरे नबी की विलादत का महीना आ गया, गली और मोहल्ले को सजाऊंगा, घरों पे झंडियां लगाऊंगा। हर आशिक चल पड़ता, निकल पड़ता। लेकिन रबीउन नूर शरीफ का महीना आता, आप किसी चौक से गुजर जाइए, चौराहे से गुजर जाइए, कूचा और बाजार से गुजर जाइए, आप कहीं से चले जाइए, जो मुखालिफीन मीलाद है, मीलाद आप उधर ध्यान मत दीजिए। अगर वो बंद हो जाए तो हो जाए, इंशाअल्लाह आप बंद नहीं होंगे और मैं बंद नहीं होऊंगा इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात तवज्जो चाहूंगा थोड़ी देर के लिए। हाजिरू जिंदगी का तो भरोसा ही नहीं है, ये तो माइक है, थोड़ी देर समाअत कर ले। मैं बात कर रहा था मिलादुन नबी का महीना आता, हम मिलादुन नबी की तैयारी में मसरूफ हो जाते। लेकिन जो मुखालिफीन मिलाद है, एक सवाल हमेशा हर जगह हर एक से होता है, चाहे वो मौलाना मुअज्जम रजा ताजीमी हो, या मौलाना शहाबुद्दीन रजवी हो, या मौलाना कौसर इमाम हो, या मौलाना अफजल रजा छपड़वी हो, या तौसीफ रजा सीवानी हो। इन सब से गाहे बगाहे कभी न कभी या मुझसे या आप लोगों से, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, अक्सर ये ग्रुप में चलता रहता, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर और दीगर जो भी चीजें उन सब पर एक सवाल चलता रहता। और वो सवाल ये चलता रहता कि आप जो मीलाद कराते हैं, ये मीलाद अबू बकर सिद्दीक के जमाने में हुआ था क्या, उस्मान जुन्नूरैन के जमाने में हुआ था क्या, मौला अली के जमाने में हुआ था क्या, सलमान फारसी के जमाने में हुआ था क्या, साद इब्ने अबी वकास के जमाने में हुआ था क्या, सईद इब्ने ज़ैद के जमाने में हुआ था क्या, सहाबाए किराम ने किया क्या, सहाबाए किराम ने किया क्या, नबी के शहदाइयों ने किया क्या, नबी के करीब जो सहाबा रहते थे उन लोगों ने किया क्या, अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान और अली ने किया क्या, नबी के जमाने में हुआ क्या। ये सवाल होता है कि आप जो मीलाद करते हैं, ये अबू बकर सिद्दीक के जमाने में हुआ, उस्मान के जमाने में हुआ या अली के जमाने में हुआ, आप जो करते हैं ये नबी के जमाने में हुआ था क्या, आप ये बता दीजिए। ये सवाल अक्सर जगहों पे होता है। तवज्जो चाहूंगा, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब से किसी साइल ने सवाल किया था, हुजूर हम जो मीलाद करते हैं, ये जो मुरव्वजा मीलाद है,
हम जो मीलाद करते हैं, जो एहतमाम करते हैं, लाइट लगाते, माइक लगाते, उलमा को बुलाते, नकीब को बुलाते, खतीब को बुलाते, अदीब को बुलाते, नाते पढ़ते हैं, तकरीर करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह कहते, माशा अल्लाह कहते, अल्हम्दुलिल्लाह कहते, अल्लाह की हम्दो सना बयान करते, नबी आज़म की बड़ाई बयान करते। क्या ये मीलाद, ये तरीका, ये मजलिस, ऐसी मजलिस मेरे नबी के जमाने में हुआ था क्या? उस्मान जुन्नूरैन के जमाने में हुआ था क्या? मौला अली के जमाने में हुआ था क्या? हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। आपने सवाल करने वाले साहिल से पूछा, सवाल तेरा क्या है? सवाल करने वाला कहता, सवाल बस यही है कि जो मीलाद हम कर रहे हैं, क्या ये मीलाद प्यारे नबी के जमाने में हुआ था? मुफ्ती साहब ने फौरन पलट के कहा कि सुनो, तुम जिस जमाने में बात कर रहे हो, ये जमाना तेरे बाप का नहीं, बल्कि ये भी रसूल पाक का जमाना है, ये भी आमिना के लाल का जमाना है, ये भी महबूब किरदगार का जमाना है, ये भी हमारे नबी का जमाना है, और इस जमाने में हो रहा है। सुभान अल्लाह। तुम्हें क्या लगता है कि ये जमाना तुम्हारा है, या ये जमाना तुम्हारे रिश्तेदारों का है, या ये जमाना तुम्हारे चाहने वालों का है, या ये जमाना तुम्हारे अकीदतमंदों का है? ना ना, ये जमाना भी मेरे मुस्तफ़ा का है। और मिंबरे नूर पर उलमाए किराम बैठे हैं, इनसे आप पूछे, टेक्निकली भी ये बात सही है, हकीकत में भी ये बात सही है, किताबों में भी ये बात आई है, और ये हकीकत भी है कि मेरे आका सैयदुल अंबिया है, मेरे आका सैयदुल मुरसलीन है। और मामला ये है कि आदम आए, नबूवत आदम की, लेकिन जमाना मेरे मुस्तफ़ा का। मूसा आए, नबूवत मूसा की, लेकिन जमाना मेरे मुस्तफ़ा का। दाऊद आए, नबूवत दाऊद की, लेकिन जमाना मेरे मुस्तफ़ा का। ज़करिया की नबूवत थी, जमाना मेरे मुस्तफ़ा का था। यहया की नबूवत और जमाना मेरे मुस्तफ़ा का। सुलेमान की नबूवत, लेकिन जमाना मेरे मुस्तफ़ा का। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उम्मत मोहम्मदिया से ताल्लुक़ रखते हैं। और अभी का जो वक्त गुजर रहा है, अभी जो दौर गुजर रहा है, बल्कि अपनी ज़बान में कह ले, अभी जो ज़माना गुजर रहा है, इस ज़माने का मामला ये है कि अभी तो नबूवत भी मुस्तफ़ा की है, रिसालत भी मुस्तफ़ा की है, हुकूमत भी मुस्तफ़ा की है, इमामत भी मुस्तफ़ा की है, क़यादत भी मुस्तफ़ा की है, हिमायत भी मुस्तफ़ा की है, सारी कायनात मुस्तफ़ा की। ये ज़मीन मुस्तफ़ा का, आसमान मुस्तफ़ा के, चाँद मुस्तफ़ा के, सितारे मुस्तफ़ा के, शम्सो क़मर, शजरो हजर, पैरों पर खुशकोतर, इंसानात, हैवानात, नबातात, जमातात, कायनात, समंदर की सैलानी, मौजों की तुग़यानी, पहाड़ की बुलंदी, जमीन की बस्ती, हर जर्रा हर कतरा मेरे मुस्तफ़ा का ही है। और आका मेरे हैं, उम्मती हम हैं, और हम अपने नबी का मीलाद कर रहे हैं। कल को कोई पूछे, ये जो मुरव्वजा मीलाद है, क्या ये मीलाद प्यारे नबी के जमाने में हुआ था? मशरक वालों, तुम कहना मैं यार, ये तेरे अब्बा का नहीं, बल्कि ये भी मेरे नबी का जमाना है। इसलिए कि हमारा मानना है, दाना दाना मेरे हुजूर का है, हर जमाना मेरे हुजूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। दाना दाना मेरे हुजूर का है, हर जमाना मेरे हुजूर का है। और जो लोग चले गए यकीनन वो पछताएंगे। इंशाअल्लाह आप साथ दे दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता 1 लाख का मजमा हो, 10,000 का मजमा हो, या 10 लोगों का मजमा हो, मेरा वही रंग और रूप रहेगा इंशाअल्लाह, चाहे मैं 10 मिनट रहूं या 15 मिनट रहूं। चूंकि हम उलमाए किराम जितने लोग हैं, चाहे वो नकीब हो, खतीब हो, शायर हो, अदीब हो, कोई इस नीयत से जिक्र नहीं करता कि सुनकर मशरक वाले मुझे नवाजेंगे या दोबारा बुलाएंगे या मेरी तारीफ करेंगे, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नीयत ये होती है कि हम जिस नबी की बड़ाई बयान कर रहे हैं वो आका कबूल कर ले तो हमारे किस्मत की मेराज। तो लोग हो
न हो, आदमी हो न हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा मानना है जहाँ सरकार की महफिल होती है जिब्रील मौजूद होते हैं, जहाँ सरकार की महफिल होती है मीकाईल मौजूद होते हैं, जहाँ सरकार की महफिल होती है फरिश्तों की जमात मौजूद होती है, जहाँ सरकार की महफिल होती है हूर गिल्मा की जमात मौजूद होती है, जहाँ सरकार की महफिल होती है वो जमीन बगौर सुना करती सरकार का जिक्र, जहाँ सरकार की महफिल होती है वहाँ रहमतों की बारिश होती है, जहाँ सरकार की महफिल होती है उस महफिल में बैठने वाला आदमी अल्लाह की रहमत के ज़ेरे साए तले हो। लोग आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, हम मीलाद वाले अल्हम्दुलिल्लाह मीलाद वाले, हमसे सवाल होता अम्मा यार तुम मीलाद करते हो, मीलाद तुम तो मीलादी हो, तुम तो मजारी हो, तुम तो चादर वाले हो, तुम तो न्याज वाले हो, तुम तो फातिहा वाले हो। मुखालिफिन हम पे ताने कसते ताने मारते कि तुम तो मीलादी हो, न्याजी हो, तुम तो मीलादी हो, तुम तो मजार वाले हो, चादर वाले हो। तो जब कल को कोई ताना कसे तो आप खुश हो के कहना सीना चौड़ा करके आई लव यू मीलादुन नबी, हमें मीलादुन नबी से मोहब्बत है। आई लव मीलाद, हमें मीलाद से मोहब्बत है। और ताने मारने वालों सुनो, हमें शर्मो आर नहीं है कि हम मीलाद वाले हैं, बल्कि इस बात पर हमें नाज है कि हम मीलाद वाले हैं, हम सलाम वाले हैं, हम मज़ार वाले हैं। हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं, हम मीलाद वाले हैं, हम सलाम वाले हैं, हम दरूद वाले हैं। और आओ तुम्हें बताता हूँ, कहते हो मीलाद क्यों करते हो? अरे मीलादुन नबी यानी नबी के पैदाइश का चर्चा। पता चला जिस मजलिस में, जिस महफिल में, जिस प्रोग्राम में मेरे नबी के पैदाइश का चर्चा हो, मेरे नबी के पैदाइश का तज़किरा हो, समझो वहाँ मीलाद हो रहा है। अब आओ लोग पूछते मीलाद कहाँ लिखा है, मीलाद कहाँ लिखा है? आओ बता दूं मीलाद कहाँ लिखा है। मीलादुन नबी का मतलब होता है नबी के पैदाइश का चर्चा। अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने तुम पर एहसान कर दिया अपने महबूब को भेजकर तुम्हारे दरमियान। ये नबी के पैदाइश का चर्चा है, गोया यहाँ मीलादुन नबी का तज़किरा हो रहा है। अब लोग पूछते कहाँ मीलाद है? अल्लाह कुरान में फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। यहाँ नबी के पैदाइश का चर्चा है, मतलब यहाँ मीलाद हो रहा है। और आगे चलते हैं, अल्लाह फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दी, आपको पैदा करना मकसूद ना होता, जमीन को पैदा ना करता, आसमान का शामियाना ना लगाता, ये भी मीलाद है। लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिय्या, आपको पैदा करना मकसूद ना होता, मैं खुदा हूँ इस बात को जाहिर ना करता, ये भी मीलाद है। लेकिन फिर भी कोई पूछे कि मीलाद करते हो कहाँ लिखा है? बताओ हदीस में है, बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिज़ी में है, इब्ने माजा में है, अबू दाऊद में है, नसई में है, तफसीर में है, कुरान में है। आप कहना हम मीलादी हैं और हमारा मानना है कि मीलाद हमारे नसीब में लिखा है, हमारे मुकद्दर में लिखा है। और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा है आला हजरत की ज़बान में ये कहते रहेंगे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। हम मीलाद वाले और हमें इस बात पे नाज है कि हम मीलाद वाले। और मीलाद कुछ लोगों को इस बात की भी खुशी होगी कि ये प्रोग्राम तो चौपट हो गया, फिर कहे इतना कह रहे हैं। तो सुनिए, हमारे नबी का मीलाद किसी माइक का मोहताज नहीं, हमारे नबी का तज़किरा किसी लाइट का मोहताज नहीं। हमारे नबी का चर्चा हो, अबू बकर सिद्दीक भी करते थे, माइक नहीं लगाते थे, ऐसे ही करते थे। और हम भी करेंगे, जिनको नबी से दिली मोहब्बत हो। आपको मालूम है ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं, अगर
तुम चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली नस्लें नेक हो, तो तुम्हें चाहिए कि अपने बच्चों को सरकार की सीरत यानी मिलादुन नबी सुनाया करो। सुभान अल्लाह, नबी के जिक्र की महफिल में ले जाया करो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिक्र वाले, मिलाद वाले हैं, और हम मिलाद करते हैं। और हम पे ताना मारने वालों के तुम मिलाद वाले हो, जरा गौर से तो देखो। अल्लाह कहता है कि मैं महबूब को पैदा ना करता तो जमीन को नहीं, आसमान को नहीं, यहाँ तक कि अल्लाह अल्लाह है इस बात को भी जाहिर नहीं करता। अब मुझ पे ताना मारने वालों के तुम मिलादी हो, आप कल को कहना सिर्फ हम ही मिलादी नहीं है, ये जमीन भी मिलाद वाली, आसमान भी मिलाद वाला, चांद भी मिलाद के सदके, सूरज भी मिलाद के सदके, सितारे भी मिलाद के सदके। सिर्फ हम ही मिलादी नहीं, सिद्दीक भी मिलादी है, उमर भी मिलादी है, उस्मान भी मिलादी है, जुबैर और तलहा, अबू उबैदा इब्ने जर्राह भी मिलादी है, सलमान फारसी भी मिलादी है, सहाबा साहबियात मिलाद के सदके में, तबीन मिलाद के सदके में, औलियाए कामिलीन मिलाद के सदके में, उलमाए दीन मिलाद के सदके में। सिर्फ हम ही मिलाद नहीं है, मिलादी नहीं है, अंबियाए साबिकीन भी मिलादी हैं। अब आप कहोगे मौलाना बड़ी बात कर रहे हो, आप मिलाद करते हो बात समझ में आती है, हम मिलाद करते बात समझ में आती है, मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी मिलाद करते बात समझ में आ रही है, मुफ्ती सुल्तान मिलाद पढ़ते मिलाद करते बात समझ में आ रही है। लेकिन आदम कब से मिलादी हो गए, ईसा कब से मिलादी हो गए, मूसा कब से मिलादी हो गए, दाऊद ज़करिया यहया सुलेमान लूत हूद शुएब हारून को आपने मिलादी कैसे कह दिया? वो जुमला याद रखना, मिलादुन नबी यानी नबी के पैदाइश का चर्चा इसी तनाजुर में गुफ्तगू कर रहा हूँ। आदम और ईसा, दाऊद ज़करिया यहया सुलेमान लूत हूद शुएब हारून भी मिलादी हैं। और ये ऐसी रिवायत पेश कर रहा हूँ जिस पर मुखालिफीन मिलाद का भी यकीन है और हमारा भी है। सब ये इस बात को तस्लीम करते हैं कि आदम आए, लेकिन आदम ने अपना दीन फैलाया, आदम ने अल्लाह का पैगाम सुनाया, लेकिन साथ में ये बशारत दी कि मेरे बाद रब का महबूब आने वाला है। यही तो मिलाद है। सुभान अल्लाह। ईसा आए, ईसा ने अपने मानने वालों को अल्लाह का कलाम सुनाया, साथ में ये बशारत दी मेरे बाद महबूब आने वाला है। दाऊद ने बशारत दी मेरे बाद महबूब आने वाला है। ज़करिया ने बशारत दी मेरे बाद महबूब आने वाला है। यहया ने बशारत दी मेरे बाद महबूब आने वाला है। अब बताने का मतलब ये है, गोया आदम ने अपने मानने वालों को कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीजुल्लाह, लेकिन खुद पढ़ते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दाऊद ने अपने मानने वालों को कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह, खुद पढ़ते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईसा ने अपने मानने वालों को कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, खुद पढ़ते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मूसा ने अपने चाहने वालों को कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, खुद पढ़ते रहे हमारा कलमा जो हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मेरे दोस्तों, सरकार के मिलाद के सदक़े में कायनात बनी। आदम और ईसा ने मेरे नबी के आने की बेशारत दी। कल को कोई पूछे मिलादी तुम हो, कहना मिलादी हम ही नहीं बल्कि मिलाद तो सहाबाए किराम भी करते थे, मिलाद का चर्चा तो अंबियाए साबिकीन भी करते थे। और किताब से दलील चाहिए तो कुरान में सरकार का मिलाद, तौरेत में सरकार का मिलाद, ज़बूर में सरकार का मिलाद, इंजील में सरकार का मिलाद, आसमानी सहीफे में सरकार का मिलाद, अल्लाह के फरमान में सरकार का मिलाद, नबियों के फरमान में सरकार का मिलाद। और तब हम मिलाद इसलिए करते हैं कि हमारा ईमान है, अकीदा है, यकीन है कि न शम्सो कमर की जबी जगमगाती, न शबनम बरस के गुलों को नहाती, न शाखों पे बैठी कली मुस्कराती। अरे ये 12 न होती तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी।
मामला ये है कि ये तो मुक्तदी होने का हक अदा कर रहे हैं तखत वाले, आप तो कम से कम मुकर्रिर होने का हक अदा कर दें। भाई तखत वाले मेरे मुक्तदी हैं, मैं उनका इमाम रह चुका हूँ, लेकिन आपके तो बच्चों को पढ़ाया मैंने, आप क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? आपको सुभान अल्लाह नहीं कहने आता? दो आदमी तखत से आके आपके पूरे मजमा को लूट लिया सुभान अल्लाह कहने में या उलमा को नवाजने में, हर जगह वही लोग आगे हैं, आप लोग काहे पीछे हैं? ऐसा लगता है कि मशरक पूरब टोला वालों को, दोनों मोहल्ला के लोगों को जबरदस्ती बांध के लाया गया कि चलो बैठना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं ना आए, जबरदस्ती लाया गया। अगर शौक से आए हैं तो मचल के सुभान अल्लाह बोले, और आशिकों वाला रंग होना चाहिए। मेरे दोस्तों, उस शाखाना ऐसे नहीं बैठते। जो नबी का आशिक होता है वो तो तड़प जाता अपने नबी का तज़किरा सुन के, अपने नबी का जिक्र सुन के वो तड़प जाता। माइक का मामला गड़बड़ है, कम से कम सामईन अच्छे हो तो आदमी सुना दे या बोल ले, आप तो अच्छे हो जाइए। माइक का मामला गड़बड़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना, आप अगर साथ दे दे तो असद इकबाल भाई वाला कलेजी नहीं कलेजा पेश कर दूंगा। आप अगर साथ दें तो खूने जिगर पेश करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे जानते और मेरे जज्बे को भी जानते हैं कि मैं खिदमत करने में कभी कोताही नहीं करता। जब मैं माइक पे आता हूं तो अपने सरकार के मीलाद का जो बयान है या जिक्र मुस्तफ़ा है, मैं बड़ी शौक से किया करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और यही वजह है कि अल्लाह के नबी के सदक़े अल्लाह मुझे हर रोज अक्सर ये मौका देता है कि मैं नबी का जिक्र करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपके यहाँ था तो इधर इर्द गिर्द में जाके करता था, अभी अपने इलाके में हूँ, उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मुझे जानते वो जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं, ये तो हमारी खुशबख्ती है, ये तो हमारी खुशबख्ती है कि हम अपने नबी की बड़ाई बयान करते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ, आपके पास गाड़ी हो, आपके पास बंगला हो, आपके पास खेत हो, खलियान हो, दुकान हो, मकान हो, दौलत हो, सरबत हो, इज्जत हो, अजमत हो, मेरे पास कुछ नहीं है, अलबत्ता मेरे पास जबान है और उस जबान से मैं अपने नबी की बड़ाई बयान करता हूँ। मुझे इसी पे नाज है, मुझे इसी पे फख्र है और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह इसी जिक्र मुस्तफा के सदक़े हमारी जिंदगी में खैर ही खैर। किसी को अपने गाड़ी और बंगले पे गुरूर होगा, मुझे तो मेरी जबान पे गुरूर है। और वो इसलिए कि मैं अपनी जबान से अपने भाइयों की बड़ाई नहीं बल्कि नबी के शहदाइयों की बड़ाई बयान करता हूँ माशाअल्लाह। तो हम जिक्र मुस्तफ़ा सुनने वाले हैं। मैं आपका अब वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता, बिल्कुल आखिरी कमेंट के तौर पे समझिए, 5 से 7 मिनट और आपके दरमियान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम मीलाद वाले हैं और मीलाद करते रहेंगे। सोच के तो बहुत कुछ आया था, मुकम्मल तकरीर मीलादुल नबी के ताल्लुक से ही होनी थी, लेकिन एक एतराज़ जिसका जवाब दे देना मैं ज़रूरी समझता हूँ और बिल्कुल बात ही खत्म कर देता हूँ। कल से कोई आपके सामने मीलादुन नबी पर एतराज करे ना तो आपको याद हो जाएगा और आप जवाब दे देंगे। कोई कल से पूछे मीलाद मनाते हो, दुरूद पढ़ते हो, सलाम पढ़ते हो, नियाज दिलाते हो, मज़ार पे जाते हो, दलील क्या है, दलील सबूत क्या है? आप कहना भाई साहब मेरे को दलील नहीं चाहिए, हम मनाएंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं चाहिए दलील। तवज्जो चाहूंगा उलमाए किराम की, थोड़ा सा बस आखिरी बात है, 5 मिनट साथ दे दे हज़रत सारे लोग। और बहुत प्यारी बात है, इंशाअल्लाह आप लोग भी कबूल करेंगे और दुआओं से नवाजेंगे। मेरे को दलील नहीं चाहिए। अब वो कहेगा भाई ये तो जिद वाली बात हो गई, भाई कैसे दलील नहीं दीजिएगा, आप जबरदस्ती मनाइएगा। आप कहना हाँ मनाऊंगा। अब वो कहेगा वो कैसे? आप कहना एक बात बता, ये मौलाना हिदायत नूरी है, इनसे पूछो आपके अब्बा कैसे थे, ये तारीफ करेंगे मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे। अब इनसे कोई पूछे अपने अब्बा की बड़ाई कर रहे हो, एक दलील दे दो। या मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी, इनसे पूछे आपके उस्ताद कौन है, ये कहेंगे मेरे उस्ताद बहुत अजीम हुआ करते थे। हैं कोई कहे दलील दीजिए। ये रहमतुल्लाह साहब, इनसे पूछे आप अपने उस्ताद के बारे में क्या ख्याल है, तो बहुत अच्छे थे, दलील दीजिए। ये नकीब अहले सुन्नत अमानुल्लाह साहब, अमानुल्लाह रज़वी साहब से पूछें आप की माँ कैसी है, ये कहेंगे मेरी वालिदा का जवाब नहीं है, बहुत सखी, बहुत लाजवाब, बेमिसाल थी। कोई पूछे दलील दो, फौरन ये कॉलर पकड़ लेंगे, अबे पागल, बाप की तारीफ करने के लिए बेटा कोई दलील देगा? हम अपने बाप की तारीफ करने के लिए तुमसे सबूत ले।
हम अपने अम्मी की तारीफ करने के लिए तुमसे सबूत ले, हम अपने उस्ताद की बड़ाई करने के लिए दलील दे तुम्हें, हम अपने पीर की बड़ाई करने के लिए दलील दे तुम्हें, फौरन पलट के कहना बेवकूफ इंसान, नबी तो बाप से बढ़कर है, नबी तो माँ से बढ़कर है, नबी तो उस्ताद से बढ़कर है, नबी तो पीर से बढ़कर है। जब तुम्हें तुम्हारे बाप की बड़ाई करने के लिए दलील नहीं चाहिए, तुम्हें तुम्हारे माँ की अजमत बयान करने के लिए दलील की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारे उस्ताद की बड़ाई करने के लिए दलील की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारे शेख की बड़ाई करने के लिए दलील की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारे पीर की बड़ाई करने के लिए दलील की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारे लीडर की बड़ाई करने के लिए दलील की जरूरत नहीं है। तो सुन, हम आशिकों को अपने नबी की बड़ाई करने के लिए, मीलाद करने के लिए तुमसे दलील की जरूरत नहीं है, बल्कि हम तो ताजुश शरिया की जबान में अपने नबी को इस अंदाज में मानते हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए बेखबर मरते हैं, जिंदगी के लिए अरे जीना मरना तो बस है नबी। अपने बाप की बड़ाई करने के लिए कोई दलील सबूत नहीं चाहिए, और रसूल पाक की बड़ाई करने के लिए दलील और सबूत नहीं लूंगा मैं तुमसे, नहीं चाहिए तुमसे इजाजत। सीधी बात, मेरे नसीब में है हम मनाएंगे, तेरे नसीब में नहीं है रे बाबा, तू मत मना, मत मनाओ, हम मनाएंगे, हम करेंगे और इस अंदाज में करेंगे। मैं तो कहता हूं हर रोज करें, हर रोज करें, हर रोज। आप कहोगे मौलाना हर रोज करे और आपको बुलाए सीतामढ़ी से, खर्चा उठाए, नजराना दे, भाई मिलाद जरूरी है, मुझे बुलाना जरूरी नहीं है। हर रोज करें, किस अंदाज में करें? अरे आपको अपने नबी के बारे में जितना पता है ना, अपने बच्चों को बैठा ले, बीवी को बैठा ले, बहनों को बैठा ले, बेटियों को बैठा ले और कहे मेरी बच्चियों, मेरे बेटों, सुनो मेरे नबी लाजवाब थे, सुभान अल्लाह, मेरे नबी की सीरत ये है, मेरे नबी की तारीफ ये है, मेरे नबी ऐसे बैठते थे, मेरे नबी ऐसे चलते थे, मेरे नबी का फरमान ये है, मेरे नबी की शान ये है। अरे यही तो मिलाद है, हम यही तो करते ना मिलाद में, यही तो मिलाद है। हर रोज करे और हो सके तो असलाफे किराम का तरीका अपनाए जो हमारे अकाबरीन किया करते थे। दूर जाने की जरूरत नहीं है, चलना है बरेली। ताजुश शरिया को देखिए, जब वो हयात से थे, उनका पोता जब उनकी गोद में खेला करता था, अपने पोते को गोद में लेकर और सुनाते थे नबी की नात और कहते थे हम अपने बच्चों को गाना सुनाते, हम अपने बच्चों को कार्टून दिखाते, हम अपने बच्चों को कॉमेडी दिखाते, हम अपने बच्चों को मोबाइल देते, लैपटॉप देते, टैबलेट देते, कंप्यूटर देते, टीवी देते और क्या क्या चीजें देते, दुनियावी चीजें। लेकिन ताजुश शरिया जब अपने नन्हे मुन्ने पोते को खिलाने बैठते थे तो वो दुनिया का किस्सा नहीं सुनाते थे, वो दुनियावी कहानियां नहीं सुनाते थे, वो लोरी नहीं सुनाते थे, वो कार्टून नहीं बताते थे, वो हंसाते और रुलाते मजाक नहीं किया करते थे, बल्कि वो सरकार आला हज़रत का वो कलाम जो 4 ज़बान में है, लम याती नज़ीरु कफी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसू है, तुझको शह दूसरा जाना, अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकसो तूफा होश रुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, इश्क व मोहब्बत के ताज पर, ऐ सरकार आला हजरत के नूरे नजर, ऐ ताजुश शरिया, आप अपने पोते को नात सुना रहे, वो ठीक ऐसी नात सुना रहे हैं जो अच्छे अच्छे आलिम दीन नहीं समझ पाते कि क्या कहा जा रहा है। आप इस ना समझ बच्चे को, अपने पोते को ये सुना रहे हैं। उन्होंने कहा नात समझाना नहीं है, बल्कि सुना के बचपन से आदत लगाना है, ये आदत डालनी है कि मेरा बेटा गुलाम अहमद मुख्तार बने, मेरे बेटे के दिल में नात की उल्फत बैठ जाए, अजमत मुस्तफा बैठ जाए, ये शौकीन हो जाए। आप भी अपने बच्चों को सुनाना जो याद हो जाए। बल्कि मेरा मशवरा ले लो, सरकार आला हजरत ने सरकार का मीलाद नामा, मीलादुन नबी, शान तसर्रुफ पर जो कलाम कहे हैं, आप अपने बच्चों को सुनाना है। मेरे बेटा सुनो, है मेरे पोता सुनो, है मेरी बेटियों सुनो,
तुम्हें मालूम है ये ज़मीनो ज़मा नबी के लिए, मकीनो मक्का नबी के लिए, चुनीनो चुना नबी के लिए, बने दो जहां नबी के लिए, देहन में ज़बा नबी के लिए, बदन में है जान नबी के लिए, हम आए यहाँ नबी के लिए, उठे भी वहाँ नबी के लिए। असालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी महक, तुम्हारी भलक, जमीनों फलक से माँ को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं न बनी ये बेखबरी खल के फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। न रूह अमी न लोहे मुबी न फर्श जमी कोई भी कहीं खबर ही नहीं जरिम से खुली अजल की नेहा तुम्हारे लिए। सहाबे करम रवाना कीजिए क्या आपे ने हम समाना पीजिए जो रखते थे हम वो चाक पीजिए। ये सिदरे पे था तुम्हारे लिए सबा वो चले के बाग पले वो फूल खिले के दिन हो भले लेवा के थले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। और कलाम का खुलासा उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन रजा बरेलवी करते या रसूल अल्लाह खालिक ने तुझे ऐसा तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। उलमाए किराम कसीर तादाद में है, जो हो सका मैंने आपकी खिदमत कर दी। मैं इजाज़त चाहता हूँ। बात यह है कि बड़ी मुश्किल से 6-7 पन्ना याद किए हैं, सब आइए सुना देंगे तो बिहान से हमरा कौन बुलाएगा। कुछ बचा उचा के ले जाना होगा। एक शेर मेरे जहन में है, 2 मिसरे पढ़ देता हूँ, चूंकि लाया था कि सुना दूंगा। पढ़ देता हूँ 2 मिसरे और फिर मैं जगह लेता हूँ। बोले सुभान अल्लाह। ये किसने पुकारा मोहम्मद मोहम्मद, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। भाई साहब मुझे मालूम है कि मेरी आवाज़ तौसीफ सिवानी साहब की तरह नहीं है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि हम इतना खराब नहीं पढ़ते हैं। ये किसने पुकारा मोहम्मद मोहम्मद, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। खुदा का करम उनको मौजूद पाया, खुदा का करम उनको मौजूद पाया है, सर को झुकाया सवेरे सवेरे। एक शेर सुन ले कि खबर जिनके आने कि नबियों ने दी थी, वो महबूब आया सवेरे सवेरे। खबर जिनके आने कि नबियों ने दी थी, वो महबूब आया सवेरे सवेरे। वो महबूब आया सवेरे सवेरे। मुबारक होया मेना बीबी तूने, मुबारक होया मेना बीबी तूने, बड़ा औज पाया सवेरे सवेरे। मुबारक होया मेना बीबी तूने, बड़ा औज पाया सवेरे सवेरे। अशार बहुत हैं, बस इसी पर इक्तिफा कीजिए। मेरे साथ मिलकर पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ें कलमा तय्यब ला इलाहा
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है लब ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में संग्रेजे पाते हैं श्री मकाली हाथ में मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं दो जहां की नियामतें हैं उनके खाली हाथ में हश्र में क्या क्या मज़े वारफ्तगी के लू रज़ा लौट जाऊं